तो हम आईने की इक्विलिब्रियम नरेंद्र अवस्थी की प्रैक्टिस करते हैं बेटा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए। आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करते रहना, तो मेरे को आइडिया लगता रहे। ठीक है। और फिर हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक पेज वाइज। पहले कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, आप फटाफट 1 to 7 कर लो, डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद। बेटा जिसके 1 to 7 सारे हो गए हों, आप रेज अपना हैंड रेज कर सकते हो, सो दैट मुझे पता चले कि क्या स्पीड चल रही है।
डिस्कस करें बच्चों? यस जयेश, हो गया क्या आपका? अच्छा, पहले मोर्फिन विच इज यूजली मेडिसिन टू रिलीव पेन इज द बेस, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? तो बेस क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, राइट? H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा, एक H एक्स्ट्रा हो जाएगा, 19 है 20 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। H2PO4 माइनस का बेस बेसिकली H प्लस लूज करने के बाद कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा। देखो, लूज करने के बाद H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। द ब्रॉन्स्टेड बेस इन द फॉलोइंग अनायन इज, ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब है जो H प्लस एक्सेप्ट करे, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस वो होगा जिसका एसिड सबसे वीक होगा। HCl HiHbr तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में है, ये वीक एसिड है, तो इसका ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। विच सॉल्ट कैन फर्निश H प्लस आयन? अब देखो, Na2HPO4 है, वो कहाँ से बना है? H3PO4 से बना है। H3PO4 जब दो H प्लस रिलीज करता है तो हमारे पास बनता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये H प्लस फर्निश कर सकता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये H3PO3 से बना है ये, तो ये दो H प्लस रिलीज करता है, उसके बाद नहीं करता। H3PO2 से एक H प्लस ही बनता है, तो वो ये भी नहीं करेगा। ठीक है। सेट ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? जो H प्लस दे भी सकते हैं, H प्लस ले भी सकते हैं, लाइक वाटर एम्फीप्रोटिक होता है। H2PO3 माइनस H प्लस दे भी सकता है क्योंकि H3PO3 दो H प्लस देता है। H3PO3 जब टूटता है तब ऐसे ब्रेक होता है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये H प्लस लूज कर सकता है। तो ये भी एम्फीप्रोटिक है, H2PO4 माइनस, तो अभी अभी हमने देखा था। सी ऑप्शन। पहले पांच में कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों। तो ये हो गया हमारा द के वैल्यूज फॉर HPO4 टू माइनस दिस एंड दिस। तो जिसका के ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, तो भाई इसका के ज्यादा है, दिख रहा है HCSO3 माइनस। तो देयरफॉर इट फॉलोज दैट HPO4 2 माइनस इज अ वीकर एसिड देन दिस। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर है तो वीकर हो गया। एंड PO4 3 माइनस इज, भाई अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकर बेस होगा, तो ये इसका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो वीकर और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बेटा। अब आता है के वैल्यू से बताना है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो। तो के वैल्यू से कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? जो सबसे वीक एसिड हो, मतलब जिसका सबसे कम हो के ए, वो तो ये है बेटा। तो ये सबसे वीकेस्ट है, तो इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा ये वाला। फोर्थ वन में क्या डाउट है बेटा शर्वरी आपको? थोड़ा स्पेसिफिकली बोलो यार, तभी मैं अच्छे से बता पाऊंगा आपको। कौन से ऑप्शन में डाउट है? शर्वरी बोलो। देखो, H3PO2 बेटा एक ही इसका वैलेंसी फैक्टर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ। तो ये लूज करेगा लाइक दिस। नाउ इट कैन नॉट लूज फर्दर। इसका मतलब ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें H2PO2 माइनस ही है। Na प्लस का तो क्या काम है? कोई काम नहीं Na प्लस का। फिर बी ऑप्शन में बेटा क्या है? Na2HPO3।
H3PO3 जो है ना, उसका वैलेंसी फैक्टर बेटा क्या होता है, 2 होता है। तो ये टूटेगा, 2H प्लस HP03, 2 माइनस। अब ये वापस से अब और लूज नहीं करेगा, यहीं रुक जाएगा। तो बी ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है, तो ये आगे H+ देंगे ही नहीं। समझ में आया शर्वरी बेटा? यस नो कुछ तो बोलो यार, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। चलो ये करो, 8 to 11।
हो गया क्या बच्चों? करिए डिस्कस। देखो भाई, के डब्ल्यू दिया हुआ है, तो पी के डब्ल्यू क्या हो गया, 13 हो गया। बस, तो पीओएच और पीएच का सॉल्यूशन जो है, सम ऑफ पीएच फॉर ए न्यूट्रल्स एक्वस सॉल्यूशन जो है, कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। हमारा स्केल जो है वो 0 to 13 वर्क करेगा। तो पीओएच 6.5 आएगा और पीएच 6.5 आएगा, दोनों का सम 13 हो जाएगा। देखो, टेम्परेचर बढ़ाया है तो के डब्ल्यू क्या होता है, बढ़ता है बेसिकली। अब इसके लिए पी के डब्ल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 14 - log 9.6। देखो, अब log 9.6 कैसे निकालते हैं? -log 10 से लिख सकते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं बेटा? ये हो जाएगा 2⁵ 32 4। 2⁵ × 3 -log 10 कितना हो गया, 1। ये हो गया 5 log 2 +log 3 -1। ये हो गया 1.5 +0.47 -1। ये हो जाएगा 0.97। तो हो जाएगा 14 - 0.97। ये हो जाएगा 13.03। ठीक है, पी के डब्ल्यू आ गया।
अब क्या बोला, व्हाट इज द एच, न्यूट्रल एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यार ये तो इसको डिवाइड बाई टू भी आ सकता था। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो तो इस पे क्या होता है भाई, ये होता है एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू। तो इसका स्क्वायर रूट 9.6 का स्क्वायर रूट इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 3.1 ही लिखा हुआ है सब जगह पे। तो 7 पे क्या हो जाएगा, ये बेसिक की तरफ चला जाएगा क्योंकि BKW का हाफ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 6.5 बिंग न्यूट्रल, तो 7 विल बी बेसिक। ये हो जाएगा बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। यस नो कुछ तो बोलो भाई। नेक्स्ट है फॉर प्योर वाटर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना बेटा, तो अपना PKW क्या होगा, KW बढ़ेगा और PKW घटेगा। तो PKW घटेगा तो पीएच भी क्या होगा, कम होगा, और पीओएच भी कम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। दोनों सेम ही होते हैं तो दोनों ही डिक्रीज करेंगे बेटा। जैसे मान लो KW मेरा 10⁻⁻13 हो गया, या 12 हो गया, 12 ज्यादा बेटर एग्जाम। तो पीएच न्यूट्रल पे 6 आएगा, पीओएच पे 6 आएगा। तो ये क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज आएगा यहाँ। नेक्स्ट है बियर हैज अ पीएच ऑफ 4.3, व्हाट इज एच प्लस। तो ये तो एंटी लॉग लेके करना पड़ेगा, बट हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 5 - log 5 पीएच निकालेंगे तो, जो कि 4.3 के बराबर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चंस करो बच्चों।
हो गया क्या बच्चों? देखो, पहला है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओशन इज अबाउट दिस, व्हाट इज द पीएच? बताओ बेटा, कैसे निकालोगे? भाई ओशन की बात हो रही है। ओशन में तो बहुत सारा पानी है। इन्होंने, ठीक है, 9 - log 2 कर लो यार, इसमें तो वैसे कुछ और दिख नहीं रहा है। 8.7, तो सिंपल है वैसे तो। नेक्स्ट है, इसमें भी वही 11 - log 8, तो ये हो जाएगा 0.9। अच्छा, ये ओ एच माइनस पी ओ एच आएगा 10.1, तो हो जाएगा 3.9 आ जाएगा 13 का। The pH of solution is 5. To this solution, acid was added so that pH value becomes 2. The increase in H plus concentration, 5 से 2 हो गया बेटा, 1000 times हो गया। A solution has pH equal to 9. It is 1000 times more basic than original solution. 1000 times more basic बोलने का मतलब है कि पहले वाला जो pH था वो 6 था, तभी तो 1000 times होगा। भाई एच प्लस कितना हो गया, 10⁻⁻⁶। अभी 1000 टाइम मोर बेसिक का मतलब अपन ने क्या कर दिया, एच प्लस में 1000 ऐड कर दिया। ऐड नहीं किया, सॉरी, डिवाइड कर दिया। 10⁻⁻⁶, 1000, 9 हो जाएगा। मेरा आंसर 6 आएगा। इक्वल वॉल्यूम से मिक्स किया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन M1V1 + M2V2 लगा देंगे। तो पहले वाला जो H+1 है दैट इज 10⁻³ दूसरा वाला जो H+ है दैट इज 10⁻⁵। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन V मान लो। फिर अपन M1V1 मिक्स करके निकाल लेंगे वो वाला फॉर्मूला, M1V1 + M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा अपना, 5 कॉमन ले लेता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हो जाएगा 50.5 × 10⁻⁵। तो पीएच आ जाएगा 5 - log 50.5। बस ये कितना आएगा यार, log 50 हो जाएगा 1.7, 4.3, ये 3.3, 3.3 के आसपास हो जाएगा। HNO3 का तो बस यहीं से निकाल लेंगे यार। H+ जो है वो आ गया 2 × 10⁻⁻³ तो पीएच क्या हो जाएगा, 3 - log 2, तो ये हो जाएगा 2.7। तो पीओएच क्या हो जाएगा, अपन यहीं से निकाल सकते हैं पीओएच, 14 - 3 + log 2, 11 + log 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन हुज पीएच इज 4। मतलब H+ कितना आ गया, 10⁻⁴। इसको 100 ml से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁴ इंटू 0.1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा बी। सॉरी, बी नहीं आएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट आता है 19 वाला, H2SO4 वाटर हैज बीन एडेड टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो बेटा पहले तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी दी हुई है तो हम H+ निकालेंगे कितना है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
ठीक है। तो ये आ गए मिली मोल्स बेटा। मिली मोल्स तो क्या ये, हाँ ठीक है, इक्विवेलेंट ज्यादा सही रहेगा। टोटल वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम, 10⁻⁻5 हो गया, तो पीएच 5 आ गया, तो पीओएच क्या हो गया, 9 हो गया। अभी बाकी कर लो बच्चों। किसी को बच्चों कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना।
डिस्कस करें बच्चों। चलो, 20 का क्या आएगा? पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4। एच प्लस 10⁻⁻1 हो जाएगा और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, H2SO4 का, सॉरी, क्योंकि उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है इसलिए। 1/20 तो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है एट कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच, बट डाइप्रोटिक है तो एच प्लस क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁴। बट नॉर्मेलिटी है तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ऑलरेडी दो इक्विवेलेंट काउंट किए गए हैं। तो ये हो जाएगा, बस इससे एच प्लस निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3.7 और 4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्यूट Ca+2 फॉर अ सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 0.6 अपॉन, ये हो जाएगा 4074 अपॉन वॉल्यूम 1.5 लीटर्स, तो हो जाएगा 0.6 अपॉन 74 × 1.5। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। कैल्शियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटा इतना ही रहेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ये हो जाएगा 60/74 × 1.5। ये कितना आ रहा है बताओ बच्चों? कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 4, तो ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁻3। ये आ जाएगा, और OH तो डबल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ये, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। पर 21st में एक मोलैरिटी है, एक नॉर्मेलिटी है, तो ध्यान रखो। मोलैरिटी में डबल हो जाएगा क्योंकि उसमें वैलेंसी फैक्टर काउंट नहीं किया हुआ, और नॉर्मेलिटी में वैलेंसी फैक्टर काउंट किया हुआ है, तो वहां पे एज इट इज रहेगा।
ओके सर। नेक्स्ट है 10⁻⁻⁶ मोलर HCl। तो ये एसिड वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ऐड करेंगे पानी का, क्योंकि कंपेरेबल होता है। तो ये कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 11। तो 7 - log 11 आ जाएगा, 7 - 1.04, ये हो जाएगा 5.96। जस्ट लेस देन 6 हो जाएगा 23rd का। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आया सर। नेक्स्ट है 10⁻⁻⁵ मोलर NaOH इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। तो इसका बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, पानी का भी लेना पड़ेगा, तो OH माइनस टोटल आएगा अब। तो पानी का मिला के क्या हो जाएगा, -8 प्लस -7। तो ये हो जाएगा 11 × 10⁻⁸ ए बेटा, सॉरी, तो ये हो जाएगा POH। इट विल बी 8 - 11 log 11 1.04, तो 6.96 हो जाएगा। तो pH बेटा कितना हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा ऊपर। तो लाई बिटवीन 7 एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट है NaOH और H2SO4 को डिसॉल्व किया है, वॉल्यूम 250 ml है। तो एसिड बेस का मिक्सचर वाला है बेटा, ये सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लो। 4/40 मोल हो गए, वॉल्यूम 250 ml है, तो 0.25। ये हो गया 16/40, तो 2/10, 0.2 हो गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 4.9/98 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 1/20, 4/20, 1/5.2, ये भी सेम ही है। तो pH बेटा आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, बट H प्लस जो है वो तो डबल हो जाएगा H2SO4 के केस में, 0.4। तो बेटा यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? M1V1 जिसका मोल्स ज्यादा है माइनस जिसके मोल्स कम हैं, डिवाइड बाई V1 प्लस V2। नहीं, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज मेड अप 250 है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको ही माइनस कर दो यार। H प्लस बेटा टोटल कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस 0.2, 0.2 ही आ जाएगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग pH निकाल लो। कितना आ रहा है बेटा? हमने कुछ गलती की है क्या इसमें? सर कौन से क्वेश्चन में? ये वाला 25th का।
एक तो क्या है ना, वॉल्यूम अप टू 250 दिया हुआ है। वॉल्यूम का सच रूल है ही नहीं। यार ये सेम आ ही नहीं सकते यार, ये वन आएगा यार। 10, 4/10, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 1/10, 4/10, 2/5, ये हो जाएगा 4। सॉरी, ये सही किया था। अरे सेम आ रहे हैं बेटा दोनों। एच प्लस रोज माइनस सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं मतलब 7 आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बेटा। नहीं, गलती हो गई थी। समझ में आया बच्चों? बोलो। चलो ये करो बच्चों।
डिस्कस करें बच्चों, 26 डिस्कस करते हैं। देखो 26 में क्या है बच्चों, तो इसमें हमारे पास HCl को टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ। इसका मतलब NaOH हम ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग वॉल्यूम के ऊपर पूछा हुआ है। एक बार क्या है, HCl का वॉल्यूम ज्यादा है, और एक बार हमारा NaOH का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से है। आप बताओ, आपको किसी को आया है क्या? 26 में हमारे पास NaOH जो है, वो हम क्या कर रहे हैं, 24.9 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे H प्लस ज्यादा होगा स्टार्टिंग वाले केस में। तो 25 × 0.1 माइनस 0.1 × 24.9, ऐसे आएगा। और टोटल वॉल्यूम हम 25 प्लस 24.9 कर देंगे। दूसरे केस में क्या हो गया, बेस ज्यादा हो गया, तो अब हमारे पास OH माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि बेस का अमाउंट ज्यादा हो गया। वो हो जाएगा 25.1 × 0.1 माइनस 25 × 0.1, ये एसिड है H प्लस, अपॉन 25 + 25.1। कोरिस्पॉन्डिंगली हम बेटा pH निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लोगे बच्चों? नेक्स्ट इज व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH एडिंग टू दिस। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी बेटा अब बेस ज्यादा है या एसिड ज्यादा है, बेस ज्यादा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, OH माइनस, ये हो जाएगा 25 × 0.1 माइनस 25 × 0.08, टोटल हो गया 50। सॉरी 500 हो गया टोटल। यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, POH निकालो, फिर वहां से pH निकालो। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। बेटा नेक्स्ट भी सेम है, बस इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे n फैक्टर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, इसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम क्वेश्चन। At 90 degrees Celsius, pure water has H plus this much. pH of the resulting solution will be,
यहाँ से बेटा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। सॉरी बेस, दोनों सेम है यार, दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है इसका मतलब इनके दोनों के मोल सेम है, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल कब आएगा? 6 पे आएगा। जैसे न्यूट्रल पे H प्लस क्या रहता है, 10⁻⁻7 रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है। What change will occur for the following reaction? इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से बेटा अल्फा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, K/C। तो डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो अल्फा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बी आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? बोलो। ये करो बच्चों।
डिस्कस करें बच्चों। आज 31 का करना बाकी है क्या? 31 का हम करते हैं। तो बच्चों NH के ANH4 प्लस ना, NH4 प्लस को हम कैसे लिखेंगे? NH3 प्लस H प्लस, इसका Ka हो जाएगा NH3H प्लस अपॉन NH4 प्लस। दूसरा हो जाएगा HCN, टूटेगा H प्लस प्लस CN माइनस, इसका K हो जाएगा H प्लस CN माइनस अपॉन HCN। तो हमें इसका चाहिए ना, तो देखो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आपके पास ये 1 है, ये 2 है। इसका के इक्विलिब्रियम आना चाहिए, ऐसा NH3 ऊपर आना चाहिए, HCN उसके साथ आना चाहिए, फिर NH4 प्लस, फिर CN माइनस। तो हम एक काम कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये करोगे तो बेटा आ जाएगा। उसके बाद आगे कर लेना, सिंपल है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसका पीके सबसे कम है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जिसका पीके सबसे कम है वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बेटा, जिसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है इसका मतलब वो वीक एसिड है। वीकर एसिड इसका मतलब पीके ज्यादा होगा इसका। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऐसा होता है फॉर्मूला, तो Ka वीक एसिड का हमने निकालना सिखाया, 1/4, 10⁻⁴ आ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन अल्फा का फॉर्मूला √Ka/C, बस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अच्छा, तो हम इसे नेग्लेक्ट, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये सिखाया होगा तब तुम्हें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। Ka = C α² अपॉन 1 - अल्फा। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आएगा बेटा, 9.5% आता है। फॉर्मूला से करोगे तो 10% आएगा। यस सर। Given the two concentration of this respectively, what will be the ratio of degree of dissociation? α1 अपॉन α2, ये हो जाएगा √C2/C1। C2 कितना है? 10⁻⁻3, 10⁻⁻1, हो जाएगा 0.1। बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल बच्चों। राइट इट डाउन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
नेक्स्ट करो, 40 तक करो बच्चों। बेटा आपको क्या नाम है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है इस चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग और इसके नोट्स तो क्या ही है, इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो।
डिस्कस करें बच्चों। 8% आयनाइंस के पूछा हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, तो सी कितना है, 0.1। अल्फा कितना है, 8 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और देख सकते हैं आंसर कैसे पूछा गया है। मेरे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, शोज द पीएच वैल्यू ऑफ 9। हाँ, तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, H प्लस आ गया मेरे पास 10⁻⁹। ओ एच माइनस कितना आ गया बच्चों, 10⁻⁵। तो ओ एच माइनस आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा, अल्फा यहाँ से आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ओ एच माइनस, अगेन सी अल्फा, सेम फॉर्मूला लगा देंगे यार, कुछ है नहीं इसमें। सी अल्फा से बेटा एच प्लस आएगा और फिर इसको 10⁻⁻14 से डिवाइड कर देना हम, तो ओ एच माइनस का आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डेसीमोलर का मतलब होता है बेटा 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, देन pKa। बेटा H प्लस हम, Ka क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। सी दिया हुआ है 0.01, और ये अल्फा दिया हुआ है, सी आ गया 0.1। 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो pK 5 हो जाएगा। बोलो बच्चों, बहुत सिंपल है। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, इज देयर एनी डाउट। आयनिक इक्विलिब्रियम हो रहा है बच्चों, बताओ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, 40 क्वेश्चंस और कर लेंगे। ऑल राइट बच्चों, बाय एवरीवन, सी यू ऑल। बाय सर, थैंक यू सर।